मैं एक किताब की दुनिया में फंसी हुई लड़की हूँ। गलती से एक किताब की दुनिया में आ गई। एक छोटी सी भूमिका वाली लड़की बन गई। राजगद्दी संभालने के लिए उसने मुझे एक आदमी चुनने के लिए मजबूर किया। राजगद्दी पर बैठने के बाद मुझे तुच्छ समझने लगा। मुझे आग में जलकर मरने दिया। क्या दुखद अंत था। मैं वो मूर्ख लड़की नहीं हूँ जो प्यार के लिए सब कुछ दे दे। अपनी कीमती जान किसी आदमी के बेकार प्यार के लिए नहीं दूंगी। मियाओ मियाओ, ये सारे आदमी मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुने हैं। तुम बस एक को चुन लो जो पसंद आए। बस बच्चा पैदा करो और मुझे राजगद्दी दिलाओ। तुम मेरी सबसे सम्मानित रानी बन जाओगी। पति जी, क्या मुझे सचमुच चुनना ही होगा? हाँ, चुनना ही होगा। किताब की कहानी बदल नहीं सकती तो मैं वह भविष्य का सम्राट जियाओजिन, किताब का जियाओजिन सीमा पर रहता है। कम ही लोगों ने उसका असली चेहरा देखा है। मुझे मत मारो। उसने अपने राजा को मारकर सिंहासन छीन लिया। वह क्रूर और निर्दयी है। भविष्य का सम्राट। लेकिन अभी वह अंधा है और संगीतकार बना हुआ है। राजकुमार के महल में छिपा हुआ है। कोई नहीं जानता उसकी असली पहचान सिवाय मेरे। रानी ने एक निर्बल अंधे को चुन लिया। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह है गर्भधारण की गोली। एक बार में ही गर्भ ठहर जाएगा। मियाओ मियाओ, मुझे निराश मत करना। उस अंधे को दवा दे दो ताकि रानी का काम आसान हो जाए। जी। मुरोंगजिंग, आज तुम मुझे सिर्फ एक औजार समझ रहे हो। कल मैं तुम्हें पछताऊंगी। मुझे सम्राट का दिल जीतना होगा। बेटे के बल पर मां की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आंखें बंद होने के बावजूद इतना सुंदर। किताब में लिखे क्रूर राजा जैसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर वह बिस्तर में भी अच्छा हो तो उससे बच्चा पैदा करना बुरा नहीं होगा। कौन है? सचमुच एक तानाशाह, एक बात नहीं मानने पर मार डालता है। यह तो हेवन पाउडर है। कौन छुपा है वहां? बाहर आओ। संगीतकार भैया, माफ कर दो। मैं डॉक्टर लड़की एक्सायोली हूँ। मैंने राजकुमारी को गुस्सा दिला दिया और भाग आई। गलती से आपके आंगन में आ गई। गलती से? तो तुमने मेरे क्ल का मंजर भी देख लिया? मैं जल्दी, वो मुर्दा लड़की आ गई होगी। भाग नहीं सकती। मेरी तो जान ही निकल गई। अगर वे थोड़ी देर और लेट आते मैं मारी जाती। हाय राम, मेरे पीछे लगे लोग आ गए। चलो भागो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। सांसें तेज, दिल धड़क रहा है। लगता है म्यूरोंगजिंग ने दवा दी है। अच्छा ही हुआ, खुद हाथ नहीं डालना पड़ा। संगीतकार भैया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? अगर जीना चाहती हो तो हाथ ना लगाओ। जल्दी ढूंढो, वो मुर्दा लड़की आसपास ही छुपी होगी। एक्सायोजिन, लगता है तुम ज्यादा देर नहीं जी पाओगे। बाप रे, यह हेवन पाउडर इतना तेज कैसे हो सकता है? क्या तुम उठ सकते हो? तुम मुझे दबा रहे हो।
कमरे में देखो, शायद वहां हो। संगीतकार भैया, चुप रहो। रुको, वो उधर है, जल्दी पकड़ो। वे चले गए, अब मुझे छोड़ दो। आधी रात को मेरे कमरे में आई, मुझे दवा पिलाई। तुम्हारा मकसद यही था ना? मैंने नहीं किया। एक्सायोजिन, जब तुम जागोगे। तुम्हारी चोट खाई औरत ने तुम्हारी आंखें ठीक कर दी। चाहे तुम कितने भी बेरहम क्यों न हो, तुम्हें अफसोस होगा और तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। पति जी, एफी आया, हाजिर है। डॉक्टर को बुलाओ, मालकिन के लिए औषधीय स्नान तैयार करो। जी। राजकुमार, अतिथि गृह के लोगों का क्या करें? सबको मार डालो। जी। मैं कर सकती हूं, देख सकती हूं। यह उसका पहली बार था। यह झरीली धुंध की विशेष औषधि है। कृपया ऐसा मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें इलाज कर सकती हूँ। कल रात उसने जो कहा वह सच था। मेरी आंखें भी उसने ठीक की हैं। महाराज, माफ कीजिए, हम देर से पहुंचे, कृपया महल वापस चलें। क्या हुआ? महाराज बीमार है, सुखवांग ने महल पर कब्जा कर लिया है, राजधानी में अराजकता है, हर जगह डाकू है। डाकू? क्या उसे कुछ हुआ है? महाराज अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। घोड़ा तैयार करो। जी। तुम यहीं रुको। इस सुगंधित थैली के मालिक को ढूंढो। वह एक डॉक्टर है, याद रखना। पूरे शहर को छान डालो, उसे मेरे लिए ढूंढो। मियाओ मियाओ, चिंता मत करो, सभी जानकारों को मैंने मार डाला है। अब से तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही मेरा एकमात्र वारिस होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुरोंगजिंग, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अब यह अधिकार है? मेरे और मेरे पेट में पल रहे राजकुमार का ख्याल कोई और रखेगा। योंगान के 5वें वर्ष पूर्व सम्राट का निधन हो गया। चौथे राजकुमार शियाओजिन ने अपने चाचा को मारकर सत्ता हथिया ली और सिंहासन पर बैठ गया। मुरोंगजिंग को चेंग वांग का खिताब मिला। उसने समय को भांप लिया और शियाओजिन का साथ दिया। उसकी सेवाओं के लिए नए सम्राट ने उसे अपना विश्वास पात्र बना लिया। महाराज, माफ कीजिए, हम चेंग वांग के महल में हर जगह खोज चुके हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिली। चेंग वांग के महल में कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ, चेंग वांग के महल में कोई डॉक्टर नहीं है और नहीं किसी ने इस सुगंधित थैली को देखा है। शायद उस महिला को कोई राज छुपाना था, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाई। क्या महाराज को उसके और कोई लक्षण याद है? मैं उस समय अंधा था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। उसके पास बहुत महंगी खुशबू थी, शायद। वह कोई डॉक्टर नहीं थी। फरमान सुनाओ। मैं एक फूलों का समारोह आयोजित करूंगा। राजधानी के सभी अधिकारियों की महिलाओं को उपस्थित होना होगा। उस समय तुम लोगों को जांच करनी है और मेरे लिए एक ऐसी महिला ढूंढनी है जिसकी कमर पर तिल हो। जी महाराज।
सब ठीक से खड़े रहो, कोई चालाकी मत करो। झूठा है, चलो। यह तिल है, चलते रहो। मेरा भी तिल है, तिल तिल तिल, क्या तिल है? चलो, तुम मेरे साथ चलो। ऊपर से कहा गया है, जरूर छूकर पहचाना गया तिल होना चाहिए। महाराज, क्या हमें यहाँ फूलों का दावत में आने के लिए नहीं कहा गया था? इतने सारे लोगों को क्यों निकाल दिया गया? क्या बात है? महाराज एक ऐसी महिला की तलाश कर रहे हैं जिसकी कमर के पीछे तिल हो। आज का फूलों का दावत तुम्हारा मौका है। तिल? छोटी जिन, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। अभी सिंहासन पर बैठे ही मुझे ढूंढने की जल्दी में है। माँ, मेरी कमर के पीछे तिल है, क्या महाराज मुझे ढूंढ रहे हैं? सू मियाओ मियाओ। तुम कैसी नजर से देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है महाराज मुझे नहीं ढूंढ रहे? मैं हिम्मत नहीं कर सकती। किताब में मुरोंग वाने ऋषि फूलों के दावत पर छोटी जिन ने देखा और उसे रानी बना दिया। उसके बाद मुरोंग वानेर और भी ज्यादा घमंडी हो गई। बेगाम होकर मुझे अपने भाई के लायक नहीं समझती थी। उसके भाई मुरोंग जिंग ने मुझे जिंदा जला दिया। सू मियाओ मियाओ। केवल तुम्हारी मौत के बाद मेरा भाई राजकुमारी से शादी कर पाएगा। छोटी बहन, तुम जन्म से ही रानी बनने के लिए बनी हो। महाराज जिसे ढूंढ रहे हैं वो निश्चित रूप से तुम हो। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम जैसी नौकरानी नीच जाति की हो। सिर्फ मेरा भाई ही तुम्हें रानी बना सकता है। एक बार नौकर, हमेशा के लिए नौकर। अपनी औकात ना भूलो। क्या तुम्हें बुरा लगा? छोड़ो, इस अशुभ व्यक्ति से बात करने का क्या फायदा? माँ तुम्हें बताती है, थोड़ी देर में महाराज से मिलते समय तुम्हें शिष्टाचार दिखाना होगा। गरिमामय और उदार। तुम चेंग वांगफू की परिवार की हो। हाँ तुम्हारी बारी है अंदर जाने की। महाराज, मैं। तुम क्या मैम? तुम मेरे भाई से शादी कर चुकी हो, अब महाराज को बहकाना चाहती हो? छोटी बहन, मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ? मैं सिर्फ इन महाराज को समझाना चाहती थी। यह मुरोंग लड़की सच में बहुत घमंडी है। अपनी भाभी को मारने से भी नहीं हिचकती। बाहर कितनी घमंडी है, घर में उतनी ही क्रूर है। बहुत ज्यादती कर रही है। चेंग वांगफी बहुत दुखी हैं। महाराज, वह मेरी बहू है, नीच जाति की है, महाराज के सामने आने लायक नहीं। यही मेरी बेटी है, राजघराने की असली बेटी। कृपया महोदय, थोड़ी देखभाल करें। मुरोंग लड़की वाकई खूबसूरत है। चलिए। यह सुगंधित थैली आप नहीं ले सकते। इतनी अच्छी कढ़ाई की चीज खुद पहनते हो? यह बेहतरीन कपड़ा है, तुम्हारे लायक नहीं। मुरोंग वानर, तुम हर चीज छीनना चाहती हो। काश तुम यह थैली छीन कर पछताओ नहीं। ये फूला हुआ है। तुम लोग हमारे साथ चलो। हमने चेतावनी नहीं दी तो मत कहना। महाराज का मिजाज ठीक नहीं। जो नहीं देखना चाहिए उसे मत देखना, जो नहीं कहना चाहिए उसे मत कहना। महाराज का शौक अच्छा है। इतनी सारी जवान लड़कियों को महल में बुलाया है। क्या महाराज अब रानी चुनने वाले हैं? राजकुमार यहां आकर माता के लिए मेरे मुंह से बात निकाल रहे हैं। मैं हिम्मत नहीं करता। तुम्हें बता दूं, मुझे एक कमर के पीछे तिल वाली लड़की चाहिए। क्या राजकुमार के महल में ऐसी लड़की है? महाराज को जवाब। मैं सिर्फ सोच रहा था, मेरी बहन की कमर के पीछे तिल है। शायद वह भाग्यशाली होगी जिसे महाराज ढूंढ रहे हैं। सच में? हाँ। महाराज, सभी लोग आ गए हैं। शुरू करो। तुम लोग एक एक करके आगे आओ और महाराज से ये बात कहो। मैं डॉक्टर जियोली हूं। जाओ। मेरा नाम डॉक्टर जियोली है। जाओ जाओ जाओ। मैं डॉक्टर जियोली हूं। मैं जियोली हूं। जाओ जाओ जाओ। महाराज, मैं आपकी डॉक्टर जियोली हूं। महाराज क्रोधित ना हो। महाराज क्रोधित ना हो। बाहर निकालो। और कितने हैं? महाराज, एक और बची है।
बोलो। मैं माता महारानी आ गई है। माता महारानी को प्रणाम। माँ आज पूजा में होनी चाहिए थी, अचानक यहाँ क्यों आई हैं? मैंने सुना तुम आज रानी चुन रहे हो, इसलिए देखने आई हूँ। यह सारे लोग जमीन पर क्यों झुके हुए हैं? सब उठ जाओ। धन्यवाद महाराज। यह लड़की बहुत सुंदर है। तुम किस घराने की हो? महारानी माँ, मैं मुरोंग वानर हूँ। मुरोंग वानर, वह तुम्हारी बहन है? हाँ महारानी माँ, मेरी बहन पहली बार महल में आई है, कई नियम नहीं जानती। महारानी माँ, आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा। अरे तितली, कितनी सुंदर तितली है। तितली और सुंदरता, यह एक शुभ संकेत है। यह सुगंधित थैली तुम्हारी है? लगता है सम्राट को भी मुरोंग लड़की पसंद आई। इस थैली की कढ़ाई बहुत बढ़िया है, तितली को भी आकर्षित कर लिया। लगता है मुरोंग लड़की बहुत हुनरमंद है। सम्राट के साथ उसकी जोड़ी स्वर्ग की देन है। यह थैली मैंने खुद बनाई है, अगर सम्राट को कोई आपत्ति न हो तो। मैं यह थैली सम्राट को भेंट करना चाहूंगी। क्या वह उस रात वाली लड़की है? सम्राट ने थैली वापस नहीं की, लगता है उन्हें यह लड़की पसंद आई। बहुत अच्छा, यह लड़की मुझे बहुत पसंद आई। मेरा आदेश सुनो। मुरोंग वानर को महल में रानी बनाया जाता है। माँ। बेटा, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है। मेरी यही एक इच्छा है, क्या तुम मना करोगे? कमर पर तिल है और यह थैली भी। उसे महल में रहने दो, जैसी माँ की इच्छा। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महारानी माँ। महारानी माँ का आदेश सुनो। मुरोंग वानर को महारानी बनाया जाता है, तुरंत महल में आ जाओ। हमारी वानर, पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे मुरोंग परिवार पर। महारानी बन गई। बधाई हो माताजी, बधाई हो, बधाई हो। जैसा कि उम्मीद थी, मुरोंग वानर को किताब के अनुसार महारानी बनाया गया। मुरोंग परिवार के उन्नति के दिन दूर नहीं हैं, लेकिन इस बार जितना ऊंचा चढ़ोगे, उतना ही जोर से गिरोगे। सम्राट आ रहे हैं। यह खुशबू, क्या वह है? महाराज, क्षमा करें, मेरा इरादा नहीं था। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम सिर उठाओ। उसकी शक्ल मुरोंग वानर से, वो और भी ज्यादा मेरे खोज वाला इंसान लगता है। महाराज माफ कीजिए। आवाज भी बिल्कुल एक जैसी है। लीदेजोंग, हाँ, इसे ले जाओ। क्या इसे शिशिंग सी ले जाएं या? एक्साई जिन तुम फंस गए हो। महारानी जी, पिछली बार जिसने महाराज का अपमान किया था, उसे हाथ पैर काट दिए गए थे। जल्दी जाकर अपनी बहू के लिए माफी मांगो, नहीं चाहिए। मेरी बहू बहुत उदंड और जल्दबाज है, उसे सबक मिलना चाहिए।
हाथ पैर कट जाने से क्या होगा, बेहतर होगा महाराज उसे एक ही बार में मार डालें, ताकि मुझे जिंगेर को समझाना न पड़े कि वह तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले। माँ, जिंगेर, इस बार तुम्हारी बहन सचमुच कामयाब हो गई है। तुम अकेले क्यों हो? मियाओ मियाओ कहा है। वाह प्रिंस, जल्दी जाकर अपनी राजकुमारी को बचाओ। उसने अभी महाराज का अपमान किया है और महाराज उसे ले गए हैं। क्या? इसकी जांच करो। महाराज क्रोध न करें, मैं पहली बार महल में आई हूँ, बहुत घबरा गई थी। गलती से मेरा पैर मुड़ गया और इसी वजह से आपसे टकरा गई। संगीतकार भैया, माफ कर दो, मैं डॉक्टर एक्सायोली हूँ। गलती से राजकुमारी को गुस्सा दिला दिया और भागकर यहाँ आ गई। गलती से आपके आंगन में घुस गई। माफी मांगने का अंदाज भी बिल्कुल एक जैसा है। चले जाओ। मुझे दवा देने के लिए किसी को भेजा, तुम्हारा मकसद यही था? मैंने नहीं किया। बोलो। मैंने नहीं किया, ये 3 शब्द। मैंने नहीं किया। वह थी। महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं खुद तुम्हारी जांच करूंगा। महारानी माँ को प्रणाम। क्या राजकुमारी अंदर है? राजकुमारी, वो लड़की जिसने अभी बगीचे में महाराज का अपमान किया था, वही राजकुमारी है। मैं डॉक्टर एक्सायोली हूँ। गलती से राजकुमारी को गुस्सा दिला दिया और भागकर यहाँ आ गई। क्या तुम म्यूरोंगजिंग की पत्नी हो? हाँ महाराज, कृपया मुझे छोड़ दें। बोलो, क्या तुम एक एक्सायोली नाम की डॉक्टर को जानती हो? मैं नहीं जानता। इतना घबराया हुआ क्यों है? क्योंकि महाराज का रौब दिख रहा है। इस दासी का घबराना स्वाभाविक है। चिकनी चुपड़ी बातें। तुमने पूरे महल में एक्सायोली को ढूंढा था, फिर भी कहते हो कि नहीं जानते। अगर तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। महाराज, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कृपया मुझे छोड़ दो। उसके आंसू मुझे एक्सायोली की याद दिलाते हैं। इस दासी की महाराज को धोखा देने की हिम्मत नहीं। मेरे पास कभी कोई वैद्य कन्या नहीं थी। महाराज जांच करवा सकते हैं। एक्सायोजन, जब तक आप खुद जांच नहीं करेंगे कि मैं एक्सायोली हूँ, तब तक आपको मुझ पर संदेह रहेगा। जानबूझकर आपके पास आई। सच या झूठ, मैं खुद जांच करूंगा। अगर तुमने एक भी झूठ बोला, तो मैं तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। ली देजोंग, महारानी मां को अंदर बुलाओ। अली, तुम ठीक तो हो? महाराज, रोज आकर मेरी पत्नी पहली बार महल में आई है, उससे महाराज का अपमान हुआ। ये मेरी लापरवाही है, मैं सजा स्वीकार करता हूँ। महाराज, सुमिया मियाओ ने खुद ही लापरवाही की। मेरे भाई का इसमें कोई दोष नहीं। हाँ महाराज, मेरी बहू को इतना प्यार मिला कि वह घमंडी हो गई, इसलिए यह गलती हुई। मेरे बेटे का इसमें कोई दोष नहीं। अगर महाराज सजा देना चाहें, तो कृपया सिर्फ उसे ही सजा दें। बेटा, आज महारानी का अभिषेक समारोह है। मैं सोचती हूँ इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। अली, जल्दी महाराज से क्षमा मांगो। अली, तुमने उसे क्या कहा? एक्सायोजन, मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए नाम रखा था। आखिरकार काम आ गया।
एक एक करके महाराज के सामने जाकर ये वाक्य बोलो, मैं वैद्य कन्या एक्सायोली हूं। शायद महाराज ने गलत सुना। महाराज, मेरी पत्नी का उपनाम है, वो वैद्य कन्या एक्सायोली नहीं है जिसे महाराज ढूंढ रहे हैं। सच में मैंने ज्यादा सोच लिया, बस नाम मिलता जुलता है। बेटा, ये क्या अलेक्सियाओली वाली बात है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, चूंकि महारानी माँ ने कहा है। चेंगवाड़े के लोगों को तुम खुद वापस ले जाकर संभालो। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? अपने लोगों को लेकर वापस जाओ। महाराज और महारानी माँ का शुक्रिया। पति जी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। नाटकीय कुत्ते जैसा आदमी अभी ऐसा दिखावा कर रहा है। देखते हैं अभी और सहन कर पाता है या नहीं। सावधान। तुम ठीक हो? तुमने संभाल लिया, मैं ठीक हूँ। अजीब बात है, वह चेंग वांग के साथ इतना घुल मिल रही है। मुझे क्यों अखर रहा है? माँ, यह लोमड़ी महाराज के सामने इतनी बेहुदा है। तुम वापस जाकर उसे ठीक से सबक सिखाना। चिंता मत करो। चलो हम वापस चलते हैं। रुको। म्यूरोंगजिंग, हाल ही में दक्षिण पश्चिम में लगातार युद्ध हो रहे हैं। तुम तुरंत युद्ध मंत्रालय जाओ, उनके साथ मिलकर एक योजना बनाओ और मुझे बताओ। जी महाराज। बेटा, चूंकि वैनर को राजमहिषी चुना गया है, उसे जल्दी से शाही परिवार के लिए संतान पैदा करने दो। वंश को आगे बढ़ाना ही तो महत्वपूर्ण है। महारानी माँ ने ठीक कहा। मेरा आदेश सुनो, राजमहिषी आज रात महाराज की सेवा करेगी। महाराज और महारानी माँ का शुक्रिया। महारानी, यह पतला साड़ी पुरानी रानी माँ ने विशेष रूप से महल में भेजी है। इस पर पश्चिमी क्षेत्र की सबसे कीमती बेटी की खुशबू लगाई गई है। आप इसे पहनेंगी तो राजकुमार आपसे नजर नहीं हटा पाएंगे। जाओ माँ, क्या आपको लगता है महाराज मुझसे प्यार करेंगे? महारानी, आप तो अद्भुत सुंदर हैं। अगर महाराज आपसे प्यार नहीं करते तो आपको राजमहिषी क्यों बनाते? महाराज आ गए। महाराज, तुम्हें किसने मेरे शाही पलंग पर चढ़ने की इजाजत दी? नीचे उतरो। महाराज क्षमा करें। गंदगी हो गई। कोई है? महाराज के पलंग पर अशुद्धि लग गई है। एक साफ वाला लाओ, जल्दी करो। इस इत्र की थैली पर कढ़ाई का नमूना बेहद खास है। क्या यह सचमुच तुमने बनाया है? हाँ महाराज, यह इत्र की थैली मैंने ही बनाई है। यहाँ तक कि इसमें डाली गई जड़ी बूटियां भी मैंने स्वयं चुनी है, बस महाराज को भेंट करने के लिए। महारानी ने इतनी मेहनत की है, मुझे तुम्हें अच्छे से इनाम देना चाहिए। अरे, महारानी को नीचे खींच ले जाओ, हाथ पैर काट दो। महाराज, यह क्यों? मैंने क्या गलत किया? इस थैली में धीमा जहर है, दिल को खोखला कर देने वाली जड़ी। चूंकि तुमने इसे स्वयं डाला है, तो यह राजहत्या का प्रयास है। महाराज, मैंने गलती कर दी। मैंने आपसे झूठ बोला। यह थैली वास्तव में मेरी नहीं है, बस म्याऊं म्याऊं नाम की कुत्ता है, उसने मुझ पर थोप दी। सारी गलती उसी की है। सुम्याओ म्याओ। तुम कह रही हो राजकुमारी सुम्याओ म्याओ? हाँ, वही औरत है। उसे मुझसे ईर्ष्या है। सारी गलती उसी की है। महाराज, सासू माँ, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? तुमने महल में महाराज का अपमान किया, पूरे राजपरिवार को संकट में डाल दिया। अब तुम मुझसे पूछ रही हो तुमने क्या किया? अरे, घर का नियम लागू करो। महल की घटना तो एक दुर्घटना थी। इसके अलावा महाराज ने कहा था कि वे इसकी जांच नहीं करेंगे। महाराज ने कब कहा था कि वे जांच नहीं करेंगे?
महाराज ने साफ कहा था कि तुम्हें घर वापस ले जाकर सख्त सजा दो। चूंकि महारानी मां ने बीच बचाव किया है, राज परिवार के लोग अपने घर वापस जाकर अनुशासन करें। तुम दोनों मारो, जोर से मारो। सासू माँ, महाराज का यह मतलब नहीं था। आप उनके आदेश को गलत न समझें। तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? महाराज ने मुझे तुम्हें सजा देने को कहा है, चाहे तुम यहीं मर जाओ। कोई बड़ी बात नहीं, तुम दोनों जोर से मारो। सासू माँ, मेरे पेट में मुरोंग परिवार का बच्चा है। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। अगर मेरे पति को पता चला, वह तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। तुम नीच कुलटा, तुम्हें गर्भवती करना बस जिंगेर को उत्तराधिकार दिलाने की एक चाल थी। अब जिंगेर सत्ता में है, उसे खूब प्यार मिल रहा है। उसके लिए बच्चे पैदा करने वाली औरतों की कमी नहीं, चाहे राजकुमारी से ही शादी कर ले। उसके पेट के बच्चे को और उसे मार डालो। यह राजकुमार का बच्चा है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है उसे हाथ लगाने की। दो नाकारा चीजें मैं खुद करती हूँ। महारानी माँ, क्रोध शांत करें। इस औरत के पेट में राजकुमार का खून है। अगर हमने इसे मार डाला तो राजकुमार गुस्सा हो जाएगा। हाँ माताजी, आज रात इतनी ठंड है, इसे यहाँ पूरी रात घुटने टेकने दो, ठंड से ही मर जाएगी। फिर 2 जानें चली जाएंगी और राजकुमार हम पर गुस्सा करेगा, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। यह सही बात है। तुम यहाँ पहरा दो, किसी को भी अंदर न आने देना। एक्सायोजन, समय का हिसाब लगाओ। न्यूरोंग मूर्ख, उससे इत्र की थैली का रहस्य निकलवा लेना चाहिए था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पूर्वजों के सामने पापिन मियाओ मियाओ को सम्राट को परेशान नहीं करना चाहिए था। आज यह विपत्ति आई है। यह सब मियाओ मियाओ की अपनी गलती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का सम्राट इतना झूठा और धोखेबाज होगा। इस औरत की हिम्मत देखो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने की हिम्मत। महल में सम्राट ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन चुपके से मेरी सास को मुझे सजा देने के लिए कहा। कितना नीच आदमी है। मैंने कब किसी को उसे सजा देने के लिए कहा? मैंने गलती की। मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि वह वही पुराना संगीतकार है। महाराज, ये सभी चोटें बेंत से मारने की है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी चोटें हैं। अगर ठीक से देखभाल की जाए तो निशान नहीं पड़ेंगे। बेंत, महल में सम्राट ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन चुपके से मेरी सास को मुझे सजा देने के लिए कहा। कितना नीच आदमी है। म्यूरोंग परिवार का बूढ़ा, उसकी मौत का इंतजार है। मेरे नाम पर झूठे आदेश देने की हिम्मत। कुत्ते ने इतनी जोर से मारा। सिर्फ कुछ बाहरी चोटें हैं और मेरे पीठ पीछे बुराई करने की हिम्मत। तुम पर नहीं पड़ी, इसलिए तुम आराम से बात कर रहे हो। अगर सिर्फ बाहरी चोटें हैं तो वह अभी तक क्यों नहीं उठी? ये मैं देख रहा हूं कि मालकिन का चेहरा पीला है। ये खून की कमी का संकेत है। शायद शरीर में कोई छुपी हुई बीमारी है। जल्दी नाड़ी देखो। जी। नहीं, यह क्रूर राजा अभी तक मुझसे प्यार नहीं करता। अगर उसे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ तो वह मुझे मार डालेगा। तुम कौन हो? तुम मुझे मत छुओ। महाराज, तुम यहाँ कैसे हो? तुम जाग गए। महाराज, स्त्री और पुरुष के बीच अच्छे संबंध नहीं होने चाहिए। तुम मेरे सामने कब तक नाटक करते रहोगे? महारानी समझ नहीं पा रही। समझ नहीं पा रही। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, एक्साए ओली कौन है? महारानी को नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम मान नहीं रही।
मैं खुद देख लूंगा। महाराज, मेरा पति है, वह आपका सेवक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेवक की पत्नी होने से क्या फर्क पड़ता है? जिस औरत को मैं चाहूं, मेरे अलावा जो भी छुएगा मर जाएगा। तुम ही हो सुमियाओ मियाओ। अभी भी कह रही हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था तुम्हारी एक भी झूठी बात तो तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। महारानी ने झूठ नहीं बोला। मुझे नहीं पता कि महाराज क्या कह रहे हैं। महाराज, कृपया अपने आप को संभालें। संभालें। सुमियाओ मियाओ नहीं, एक्साए ओली ही होनी चाहिए। जब तुमने नर्स का भेष बनाकर मेरे बिस्तर पर चढ़ाई की, मुझे लुभाने की कोशिश की, तब तो संभलने की बात नहीं की थी। झूठ, उस समय तो महाराज ने ही पहल की थी। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, एक्साए ओली। तो तुम्हें ऐसा पसंद है। मैं चेंग वांग फेई हूँ। अब से अगर तुमने एक बार भी खुद को चेंग वांगफेई कहा तो मैं तुम्हें एक बार चूम लूंगा। बस तुम मेरे साथ शांति से रहो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। सुमियाओ मियाओ। महाराज, आप मुझे मार डालिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? दर्द हो रहा है। इतना दूर क्यों भाग रही हो? मैंने अभी तो तुम्हें मारने की बात नहीं की। तुम बहुत क्रूर थे। मुझे दर्द हो रहा है। यह चेंग वांगफू के बूढ़े ने मारा है। महाराज, वह मेरी सास है, आप नहीं कर सकते। तुम उन्हें क्या कहती हो? एक और मौका दिया जा रहा है, फिर से बोलो। सासू माँ, बूढ़ी औरत। उसने तुम्हें कितनी बार मारा? उसने नहीं मारा। चेंग वांगफू ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम अभी भी उनकी तरफदारी कर रहे हो। 5 निशान, मान लो 5 बार। मैं तुम्हारे लिए 100 गुना वापस लूंगा, ली दे जोंग। आ जाओ, मेरा आदेश सुनाओ। चेंग वांगफू की महारानी अहंकारी है, बेटी को सही शिक्षा नहीं दी। 500 थप्पड़ मारो ताकि दूसरे सबक लें। जी हुजूर। गोंग गोंग लुको। आज रात तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं मेरे साथ रहोगे। शाही फरमान आया है। ली गोंगगोंग की रात की यात्रा जरूर गुइफेई ने राजा को खुश किया है। राजा ने गोंगगोंग को रात भेजा। इनाम देने आए हैं, है ना? राजा का आदेश है। महारानी आदेश सुने। भगवान के आदेश से राजा का फरमान। चेंग वांगफू की महारानी अहंकारी है, बेटी को सही शिक्षा नहीं दी। 500 थप्पड़ मारो ताकि दूसरे सबक ले। ली गोंगगोंग, जरूर गलती हुई है, राजा ऐसा कैसे कर सकते हैं? थप्पड़ मारो। ली गोंगगोंग, मुझे माफ कर दो। बचाओ। सुना है, गुइफेई ने कल रात राजा के साथ रात बिताई और राजा ने उसे वापस भेज दिया। यह बात पूरे महल में फैल गई है। तुम क्या जानो? राजा कभी महिलाओं के पास नहीं जाते। अगर उन्होंने गुइफेई को महारानी बनाया है तो जरूर उन्हें प्यार करते हैं। रात बिताना तो समय की बात है। कोई है, इन दोनों की जुबान काट दो। ये शासन को ले जाओ। डंडे से मारो। महारानी, हमें माफ कर दो। आगे से कोई भी मेरे बारे में बुरा बोलेगा तो इन दोनों की तरह हालत होगी। महारानी, बुरी खबर है, बुरी महारानी को राजा के लोगों ने मारा। क्या राजा ने ली गोंगगोंग को थप्पड़ मारने भेजा? पूरे 500 बार। महारानी, सब कुछ ठीक था, यह क्या हो गया? इस सुगंधित थैले में धीमा जहर है, दिल को खाने वाली घास।
चूंकि तुमने इसे खुद डाला, तो यह राजा की हत्या की कोशिश है। यह सु मियाओ मियाओ उस औरत की वजह से हुआ। जरूर सुगंधित थैले की वजह से माँ को राजा ने डांटा। यह जरूर वही सु मियाओ मियाओ है। महारानी ने तुम्हें संदेश भेजा है, तुम्हें किसी भी हाल में नहीं हारना है। शाही एहसान। नहीं, मुझे महारानी से मदद मांगनी होगी। महारानी, महारानी। एक्सायोजन, तुम जानते हो मैं किसी मंत्री की पत्नी हूँ, फिर भी मुझे महल में रोक लिया। सच में मर्दों को दूसरों की चीज छीनने में मजा आता है, लेकिन यह काफी नहीं है। मुझे तो तुम चाहिए। धीरे धीरे अपना दिल देना। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बिना न रह सको। क्या मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूं? महाराज, आप कब जाग गए? जब तुम चुपके से मुझे देख रही थीं और खो गई थी। गलतफहमी हुई महाराज, मैंने चोरी से नहीं देखा। महाराज, कल रात मैंने तुम्हारे घाव का ख्याल रखा, तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन अब एक रात आराम करने के बाद तुम ठीक हो गई होगी। महारानी माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। वह सुगंधित थैला मेरी भाभी ने जबरदस्ती दिया था, मुझे सच में नहीं पता था उसमें कौन सी दवा थी। महाराज को गलतफहमी हुई होगी। ये छोटी सी बात है, मेरे बेटे को मैं जानती हूँ। जब उसने तुम्हें महारानी बना दिया है, तो वह तुम पर सख्ती नहीं करेगा। थोड़ी देर में मैं पूछती हूँ। महारानी माँ, महारानी। सम्राट कहाँ है? ये महाराज अभी तक नहीं उठे। अजीब बात है, सम्राट को तो इस समय राजकाज में व्यस्त होना चाहिए। आज क्यों नहीं उठे? महाराज, मुझे छोड़ दें। नहीं। महारानी माँ, सम्राट को तो हमेशा अकेले सोने की आदत है। यह आवाज सुनकर लगता है कोई बेशर्म दासी महाराज को बहका रही है। हटाओ। महारानी, आप। महाराज, मुझे छोड़ दो जल्दी। नहीं हो सकता, अंदर नहीं जा सकते। अगर नहीं चाहती कि पकड़ी जाओ, तो मुझे जकड़ लो। महारानी माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? महारानी माँ, कल ही तो महाराज ने मुझे महारानी बनाया था, और आज ही कोई चालाक लड़की महाराज को बहका रही है। आपको मेरा साथ देना होगा। सम्राट, यह बहुत ही बेतुका है। यह किस महल की दासी है? बाहर आ। महारानी सुबह सुबह महारानी को लेकर मेरे शयन कक्ष में घुस आई। क्या यह मुझसे सवाल करने आई है? मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। कल रात तुमने महारानी का नाम लिया था, लेकिन दासी को अपने शयन कक्ष में रोक लिया। अगर यह बात फैल गई तो? किसने कहा यह दासी है? महाराज, नहीं। वह मेरी है, नई नियुक्त की गई सुजीयू। क्या सुजीयू? महाराज, क्या वह इस लायक है? महाराज, महारानी माँ बहुत डरावनी है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, इतना डरपोक कैसे हो गए? मैं यहाँ हूँ, डरने की क्या बात है? यह चालाक लोमड़ी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसी दिखती हो। धृष्टता। मेरे सामने क्या तुम मरना चाहती हो? महाराज क्षमा करें, वहाँ बस जल्दबाजी में ऐसा कर बैठी। यह तो बड़ा ही अजीब मामला है। लगता है मैं और महारानी दोनों ही गलतफहमी में थे। यह तो नई नियुक्त की गई जीयू है। राजा, तुमने भी ना मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मेरी जीयू कल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं उसे माताजी के पास लेकर आऊंगा। अच्छा, बस तुम्हारी इच्छा हो कि तुम हरम को खुश रखो और वंश को आगे बढ़ाओ, तो मैं संतुष्ट रहूंगी। महारानी माँ, महारानी माँ। वान एर, तुम महारानी हो, उदार होना चाहिए राजा। क्योंकि यह सब एक गलतफहमी थी। मेरे लिहाज से महारानी को सजा न दो। महारानी को महल वापस ले चलो। महारानी माँ, लेकिन यह औरत आखिर है कौन?
महाराज ने खुद उसके घाव पर पट्टी बांधी। मैं ऐसी औरत को महल में नहीं रहने दूंगी। मुरोंग वानेर, तुम्हें कभी अंदाजा नहीं होगा। जिस सुजीव से तुम्हें जलन हो रही है वह तुम्हारी हमेशा तुझ समझी जाने वाली सुमियाओ मियाओ है। यह सब अभी शुरुआत है। क्या तुम्हारा महारानी के साथ कोई दुश्मनी है? महाराज, महारानी का पद बहुत ऊंचा है। हालांकि पहले राजभवन में वह हमेशा मुझे परेशान करती थी, लेकिन मैं महारानी से कैसे तुलना कर सकती हूँ? अच्छा बच्चा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। नहीं महाराज, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं बहुत देर से महल में हूँ। मुझे डर है कि मेरे पति चिंतित होंगे। तुम मेरी नियुक्त की गई सुजीव हो। मेरे सामने भी मुरोंग जिंग का जिक्र कर रही हो। क्या तुम समझती हो कि मैं मर चुका हूं? अगर मुरोंगजिंग का जिक्र नहीं करूंगी तो तुम्हें ईर्ष्या कैसे होगी? आओ, साइड हॉल को साफ करो सुजीव के रहने के लिए। नहीं, मैं नहीं रहता। मैं चेंग वांग की पत्नी हूँ। आपकी सुजीव कैसे बन सकती हूँ? महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुझे गालियां दे? महाराज, ऐसा करके बेहतर होगा कि आप मुझे मार डालें। मैं तुम्हें मारने का साहस नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है तो मैं तुम्हें कुछ दिन और दूंगा। जाओ और मुरोंग जिंग से तलाक ले लो। क्या तलाक? माताजी, आप ठीक तो हैं? आजिंग, माँ, आपके चेहरे पर क्या हुआ? यह सब सुमियाओ मियाओ उस कमीने दासी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से महाराज मुझ पर नाराज हो गए। ये आली से कैसे जुड़ा है? वो तो हमेशा शांत रहती है। उसने वानेर को जहरीला सुगंधित थैला दिया था जिससे महाराज की जान को खतरा हो गया। अगर मुझे पता होता तो कल रात मैं उसे सिर्फ मंदिर में घुटने टेकने नहीं देती। मुझे उसे मार डालना चाहिए था। क्या? माँ, आली गर्भवती है। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? गर्भवती होने से क्या होता है? अगर घुटने टेकने से गर्भपात हो गया तो यह उसकी किस्मत है। मुझे लगता है आप बुढ़ापे में सही सोच नहीं पा रही हैं। उसके पेट में बच्चा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे फिर से कहां से ऐसा बच्चा मिलेगा? बच्चा गया तो दूसरा पैदा कर लेना। मेरी बात मानो, हम उसे तलाक दे देते हैं और एक राजकुमारी से शादी कर लेते हैं। राजवंश का खून पैदा करने से हमारे राजवंश को बहुत उन्नति मिलेगी। ये बिल्कुल बेवकूफी है। माँ, आज के बाद अगर आपने फिर से आली के बच्चे को हाथ लगाया तो मुझे माफ नहीं करना। लगता है उस कमीने दासी ने तुम्हारे दिमाग में कुछ भर दिया है। क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगे? रानी कहाँ है? कहाँ चली गई? महाराज, मैं पूरी रात यहाँ खड़ी रही। रानी गायब कैसे हो सकती है? अगर रानी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। महाराज, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पति, आली, तुम कैसे हो? आओ। आली, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। चेंग वांग से तलाक ले लो 3 दिन बाद। चाहे चेंग वांग माने या न माने, मैं खुद तुम्हें वापस महल ले आऊंगा। पति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले तुम मुझे बताओ, बच्चा कैसा है? इस बार गर्भ गिरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अगर यह गर्भ गिर गया तो तुम कहां से दूसरी ढूंढोगे जो तुम्हारे लिए मरमिटने वाली बच्चे पैदा करने की मशीन हो? तुम चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। कल रात आधी रात तक घुटनों के बल बैठी रही। मुझे डर था कि पेट को नुकसान हो जाएगा, इसलिए सासू माँ की अवज्ञा करनी पड़ी। पति, दूसरे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही चाहती हूँ कि इस बच्चे को सही से जन्म दे सकूं, ताकि पति पर कोई शक न करे। मैं उसे दूसरे का बच्चा देने के लिए मजबूर किया। माँ हमेशा से उसके साथ कठोर रही है, लेकिन वो सिर्फ मेरी इज्जत की सोचती है। सू मियाओ मियाओ, दुनिया में तुम जैसी मूर्ख औरत कहां मिलेगी? अली, तुमने बहुत कष्ट सहा है। तुम्हें चोट लगी है। माँ ने बहुत ज्यादा कर दिया। नहीं, सासू माँ का कोई दोष नहीं है। मैं खुद ही लापरवाह थी।
तुम्हें उनके लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं। पति जल्दी मुझे नीचे उतारो, अगर सासू माँ ने देख लिया तो। मैं इस राजभवन का मालिक हूं। मैं देखता हूं कौन बोलता है। चिंता मत करो, अब से मैं हूं। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। कोई है, इस कुत्ते नौकर को बाहर ले जाकर डंडे से मार डालो। महाराज, मैंने नहीं मारा, महारानी माँ ने मारा, मैं बेकसूर हूँ। डरो मत, चलो हम चलते हैं। जियाओ जिन, पता है मुरोंगजिंग मुझे इतना प्यार करता है। तुम क्या प्रतिक्रिया दोगे? महाराज, मैंने मालकिन को चेंग राजभवन वापस पहुंचा दिया है। कल रात राजभवन में हड़कंप मचा था। किसी ने नहीं देखा कि मालकिन चली गई थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी। रुको, मुरोंग जिंग कहाँ है? वह, क्या उसे कोई अजीब बात नहीं लगी? महाराज को सूचना वो बहुत चिंतित था। खुद मालकिन को कमरे में ले गया। उसे कोई अजीब बात नहीं लगी। उसे कमरे में ले गया? मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? ये कैसे? मैं गलत कह रहा हूं क्या? महाराज बुद्धिमान है। मेरा आदेश सुनो। आज रात महल में दावत होगी। चेंग वांग और उनकी पत्नी को महल बुलाओ। जी। क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? पति मियाओ मियाओ की परवाह करते हैं। मियाओ मियाओ को बिल्कुल दर्द नहीं है। सू मियाओ मियाओ, तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती हो? इन दिनों भारी चीजें मत उठाओ। थकान मत करो। कुछ दिन आराम करो। वांग ये, महाराज का आदेश है। आज रात महल में दावत है। वांग ये और उनकी पत्नी को तुरंत महल में आना है। क्या कल ही बैठक नहीं हुई थी? फिर दावत क्यों? महाराज ने कहा नई सू जियू के लिए उत्सव होगा। पूरे शहर के चौथे रैंक के ऊपर के अधिकारियों के परिवार को भाग लेना होगा। ये कैसे हो सकता है? महाराज ने नई जियू कब बनाई? क्यों? सम्राट ने मेरे लिए उत्सव नहीं किया, लेकिन उस सुजियू के लिए किया। वह औरत कौन है जो मुझसे आगे निकल गई? महारानी, सुना है कि कल सम्राट ने बैठक में उस दाई जियाओली को ढूंढा। वही सुजियू है। बस एक दाई। मेरे साथ कैसे तुलना कर सकती है? कौन कहता है नहीं? नीच लोग इस महल में इस फूल की तरह हैं, चाहे कितना भी खिले, एक दिन मुरझा जाते हैं। खासकर महारानी चेंग वांग की भी सहायता है। तुम सही कह रही हो। अन्निंग राजकुमारी हमेशा मेरे भाई को चाहती है। अगर अन्निंग राजकुमारी मेरी भाभी बन जाए, सुजियू की तो बात ही छोड़ो, रानी बनने पर भी मैं जीतूंगी। महारानी बुद्धिमान है। अभी महल के द्वार पर जाओ, मेरे भाई को लेकर आओ। महल में आते ही उसे राजकुमारी के पास ले जाना। महारानी चेंग वांग की पत्नी है, शायद मुश्किल हो। मैं राजकुमारी के हाथों से ही सू मियाओ मियाओ को खत्म करवाऊंगी। उसे महल में जाने का मौका दो, लेकिन वापस जीवित नहीं आने दो। महाराज चेंग वांग, रानी मां ने आपको उद्यान में बुलाया है। रानी जी, रुकिए। रानी मां कहती हैं आपकी कलमकारी बहुत सुंदर है। कृपया महारानी मां के लिए धर्म ग्रंथ लिख दीजिए। लेकिन मेरे हाथ पर चोट लगी है। अली, ये दुर्लभ अवसर है, थोड़ा सहन कर लो। दिन भर आराम करने को कहते थे, अब भविष्य के लिए मुझे सहन करने को कह रहे हो, तो कृपया मार्ग दिखाइए। चेंगवांग की रानी की अच्छी सेवा करो। यह धर्म ग्रंथ जल्दी लिखो, रानी माँ को जल्दी चाहिए। पूरा नहीं लिखा तो दरबार में भाग नहीं ले पाओगी। इस समय धर्म ग्रंथ लिखने बुलाया है, शायद मामला इतना सरल नहीं। धीमी चाल, यह तुम्हारा चेंगवांग महल नहीं है। रानी का रौब क्यों दिखा रही हो? जल्दी लिखो। छोड़ दो।
दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं लिख दूंगी, ठीक है? चेंगवान यहाँ नहीं है। यह नटखट अदा किसके लिए कर रही हो? धृष्टता। महाराज, महाराज को प्रणाम। मैंने तुम्हें महल में सुजीव बनाने बुलाया था, यहाँ छिपकर दूसरों के अत्याचार सहने के लिए नहीं। अरे लोगों, इन 2 दासियों को जिन्होंने सुजीव का अपमान किया, बाहर ले जाकर तुरंत मार डालो। महाराज क्षमा करें, हमें नहीं पता था। चेंगवांग की रानी ही सुजियू है। कृपया क्षमा करें महाराज। इतना रो रही हो जैसे पानी की बनी हो, इतनी नाजुक। हाँ, मैं नाजुक हूँ। मेरे मामले में महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं। दो बात सुनकर ही नाराज हो गई। उन दोनों के सामने इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? वैद्य ने विशेष रूप से कहा था, तुम्हारी चोट पर समय से दवा लगाओ, निशान नहीं पड़ेंगे। मुरोंग जिंग ने बांधा था। मेरा रुमाल कहाँ है? तुमने फेंक दिया? सुमियाओ मियाओ, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था? महाराज की चीजें मैं इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। संभाल कर रख ली हैं। मैंने उस पर गलत आरोप लगाया। मैंने तुम्हें जो दिया है वह इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है। अगली बार किसी और आदमी की चीजें इस्तेमाल मत करो। तुम्हें दर्द हुआ? कोई बात नहीं महाराज, मैं दर्द की शिकायत नहीं कर सकती। सुमियाओ मियाओ, माफ करना। यह जालिम शहंशाह मुझसे माफी मांग रहा है। शुक्रिया महाराज, मैं अब जा रही हूँ। तुम कहां जा रही हो? महाराज, मैं अभी भी राजकुमार चेंग की पत्नी हूँ। राजकुमार चेंग की पत्नी? कौन? महाराज, हमें देख लिया जाएगा। राजकुमारी, मुझे यहाँ लाने का क्या कारण है? जिंग भैया, मैं तुम्हें बहुत समय से चाहती हूँ। तुम मेरे दामाद बन जाओ, ठीक है? यह राजमाता की सबसे प्यारी बेटी राजकुमारी एनिंग है। किताब में म्यूरोंग वैनर ने रानी बनने के लिए राजकुमारी एनिंग और म्यूरोंग जिंग को जोड़ने की पूरी कोशिश की। तुम यहाँ घुटने टेक कर देखो, राजकुमारी और मेरा बेटा सच में जन्म जोड़ी है। तुम में इतनी भी औकात नहीं कि राजकुमारी से प्रतिस्पर्धा करो। जिंग भैया, यह देखो। अब समझ आया कि म्यूरोंग वैनर ने मुझे यहाँ धर्म ग्रंथ क्यों लिखने को कहा, ताकि मैं यह सब देख सकूं। बस अफसोस। देख रही हो, तुम्हारा पति बाहर किसी के साथ चकलस कर रहा है। क्या हुआ? राजकुमार चेंग की पत्नी को जलन हो रही है? महाराज, हमारी बातें सुन ली जाएंगी। तुम्हें डर है कि वे सुन लेंगे कि तुम और मैं यहाँ हैं, या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पति की बुराई करता रहूं? राजकुमारी, कृपया संयम बरतें। मेरी पहले से ही पत्नी है। पत्नी होने से क्या फर्क पड़ता है? वह तो बस एक नीच है, उसे तलाक दे दो। जिंग भैया, अगर तुम मेरे दामाद बनने को तैयार हो तो मैं अपने भैया से कहूंगी कि वे तुम्हें संरक्षक राजा बना दें।
संरक्षक राजा। राजकुमारी, सावधान रहें। मैं और मेरी पत्नी बचपन से जानते हैं। भले ही वो गरीब परिवार से है, पर वो मेरे दिल की धड़कन है। मैं सत्ता और पद के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। कभी कभी मुझे सुमिया मियां से बहुत ईर्ष्या होती है। उसे तुम्हारे जैसा एक इतना प्यार करने वाला पति मिला है। ऐसा अच्छा आदमी मैं एक राजकुमारी होकर भी ऐसी किस्मत नहीं पा सकी। अच्छा आदमी, मूर्ख राजकुमारी। अगर वह अच्छा आदमी होता तो फिर वह सत्ता और पद के लिए अपनी पत्नी को बच्चा पैदा करने के लिए क्यों मजबूर करता? क्या तुम्हें भी लगता है कि वह अच्छा आदमी है? पति जी मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अब तुम देखना चाहोगी कि वास्तव में तुम्हारे लिए कौन बेहतर है। कौन है वहां छुपा हुआ? बड़ी हिम्मत है। वानर, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने अभी एक दासी को देखा, चुपके से। वह सुन रही थी। वह वही है। अगर तुम नहीं चाहती कि वे तुम्हें देख लें तो चुपचाप रहो और आवाज मत करो। नीच दासी, तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। महाराज। भैया। अन्निंग, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में हिंसा करने की, मेरे और सुजीयू को परेशान करने की? क्या सुमियाओ मियाओ अंदर नहीं थी? सुजीयू कैसे हो गई? धत, सुजीयू यह लोमड़ी, उसने महाराज को खुद बुलाया। भैया, अन्निंग ने जानबूझकर नहीं किया। अन्निंग को नहीं पता था कि आप और सुजीयू यहाँ हैं। राजकुमारी होकर इतनी उद्दंड। अरे, राजकुमारी को महल में वापस ले जाओ, नजर बंद करो। राजकुमारी, कृपया वापस चली जाइए। ये पोशाक मियाओ मियाओ ने आज कैसे पहन ली? इतनी समान। महाराज, मेरी स्कर्ट दिख रही है, जल्दी से ढक दो। चेंग वांग, मेरी सुजीयू कैसी लग रही है? मैं मरने लायक हूं। सुजीयू को महल वापस ले जाओ। महाराज, अगर मैं अभी इस हालत में जाऊंगी तो लोग देख लेंगे। नाजुक, सब अपने सिर नीचे कर लो। अगर किसी ने ऊपर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मुरोंग वानर, तुम अन्निंग राजकुमारी के हाथों मुझे मरवाना चाहती हो, लेकिन जब तक जियोजिन है तुम कभी सफल नहीं होगी। धत सुजीयू, आज रात मैं जरूर देखूंगी तुम आखिर कैसी लोमड़ी हो। महाराज ने पहली बार सम्मान समारोह आयोजित किया, महारानी के लिए नहीं बल्कि सुजीयू के लिए। यह सुजीयू कौन है जो महारानी से भी आगे निकल गई? सम्राट का इतना प्यार पा लिया। जरूर, उसकी सुंदरता ने सबका दिल जीत लिया होगा। सम्राट का भोज शुरू होने वाला है। सुजीयू बहन, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? क्या शाही बाग में हो? सम्राट की सेवा करते थक गई होगी, इसलिए सब इंतजार कर रहे हैं। सुजीयू ने शाही बाग में सम्राट का प्यार पाया। यह बहुत हिम्मत की बात है। अगर वो दुष्ट रानी निकली तो बुरा होगा। पिछले राज्य का पतन इसकी मिसाल है। इतनी जल्दी क्यों? वह आ ही गई। यही है सुजीयू। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट उस पर मोहित है। वाकई दिल लुभाने वाली है। जैसे स्वर्ग की अप्सरा। राजधानी में ऐसी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। सम्राट, महारानी, आपकी कृपा बनी रहे। उठो, बैठो। धन्यवाद सम्राट। मियाओ, यहां आओ। इतनी देर क्यों की? और कपड़े भी बदलिए। पति, मैंने धर्म ग्रंथ लिखते समय स्याही गिरा दी थी, इसलिए मैंने दाई से कपड़े बदलवाए। तो ये चेंग वांग की रानी है? कभी सोचा नहीं था कि चेंग वांग की रानी इतनी खूबसूरत होगी। चेंग वांग के साथ सचमुच स्वर्ग की जोड़ी है। धन्यवाद पति। ली देजोंग, हाजिर हूं।
चेंग वांग के पास एक और कुर्सी रखो। मैं चेंग वांग के साथ पीऊंगा। मैं डर गया। सम्राट, आपकी उपस्थिति में मैं मुख्य आसन पर कैसे बैठ सकता हूं? सम्राट, यहां आइए। सम्राट, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। सम्राट, आपने कहा था कि सुजियू आ रही है। उसे तो नहीं देखा। वह कहाँ है? मैंने कब कहा कि मेरी जियू आएगी? मेरी जियू की बाह में चोट लगी है। आज की रात्रि भोज में भाग लेना उचित नहीं है, लेकिन भले ही मेरी जियू आज न आए, मैं उसे पुरस्कार दूंगा। लाओ, पुरस्कार लाओ। सुजियू नेक और सम्राट के दिल में बसी है। उसे 7 पेड़ों के फूलों का आभूषण, एक मुकुट, एक ड्रैगन फिनिक्स जोड़ी पेंडेंट, 10 दक्षिणी सागर मोती, 10 रात के मोती, 1000 सोने के सिक्के, 100 रेशमी कपड़े दिए जाते हैं। ये पुरस्कार, ये तो महारानी के लिए है। सुजियू वाकई सम्राट के दिल में बसी है। सम्राट ने उसे अपना सबसे कीमती जोड़ी पेंडेंट भी दे दिया। महाराज, सुजियू को दिए जाने वाले उपहार यहाँ है। क्या उन्हें महल में वापस ले जाएं या? यहां आओ। महाराज, आप सुमियाओ मियाओ को कैसे देख रहे हैं? आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? महाराज ने मेरे भाई को बुलाया था। महाराज, सच कहूं तो सुजियू सिर्फ तीसरी श्रेणी की रानी है। इतने बड़े उपहार देना अनुचित है। महारानी, जो हरम की प्रमुख है, उन्हें पहले उपहार देना चाहिए। पहले महारानी को उपहार दे। मेरा हरम है, मैं जिसे चाहूं उपहार दूंगा। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना चाहिए? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। महाराज, क्रोध शांत करें। दूसरे मेरे उपहारों के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम मेरे उपहारों से डरती हो। इतनी जल्दी छुपा लिया। क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना बुरा हूं? ये उपहार सुजियू के महल में वापस भेज दो। जी। मैं थक गया हूं। महल वापस चलते हैं। सब जा सकते हैं। महाराज को प्रणाम। मियाओ मियाओ, जल्दी उठो, गर्भ को नुकसान न पहुंचे। सुमियाओ मियाओ के हाथ में रुमाल। क्या सुजियू वही है? सुजियू, तुम वहीं रुको। तुम किसे सुजियू कह रही हो? भाई, उसके झांसे में मत आना। अगर विश्वास नहीं होता तो उसकी बाह पर रुमाल देखो। इस पर ड्रैगन की नक्काशी क्यों नहीं है? महारानी, आप क्या कह रही हैं? मैं सुजियू कैसे हो सकती हूँ? मुरोंग वानेर, तुम्हें लगता है मैं आसानी से तुम्हारे हाथ सबूत दे दूंगी? मैं सिर्फ तुम्हें और मुरोंगजिंग को एक दूसरे से दूर करना चाहती हूँ। वानेर, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये रुमाल मैंने खुद लपेटा था। मियाओ मियाओ पहले ही घायल है। तुम उस पर झूठे आरोप लगा रही हो। तुम इतनी बुरी कब हो गई? भाई, बस करो, अपना ध्यान रखो। मियाओ मियाओ, चलो हम चलते हैं। मुरोंग वानेर, मुरोंगजिंग को अब तुम पर विश्वास नहीं है। उसके सहारे के बिना तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। सुमियाओ मियाओ, यह औरत, मुझे चुनौती देने की हिम्मत? तुम वहीं खड़े रहो। मैडम, बुरी खबर है। सुमियाओ मियाओ सर के लिए गई। 2 दासियों को सम्राट ने डंडे से मार डाला। कहा जाता है कि उन्होंने सुजियू का अपमान किया था। सुजियू से यह कैसे जुड़ गया? क्या सुमियाओ मियाओ सुजियू के साथ मिल गई है? अब क्या होगा? ऐसे ही चलता रहा तो सम्राट और राजकुमार दोनों उनकी तरफ झुक सकते हैं। क्या तुम मुझे मुर्दा समझती हो? सम्राट और मेरे भाई दोनों मेरे लोग हैं। क्या उनके सामने चापलूसी करना ही सब कुछ है? क्या मैं उनसे हार जाऊंगी? 3 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। अभी तक नहीं। सुमियाओ मियाओ के तलाक की खबर आई? सम्राट, ये महारानी द्वारा भेजा गया हिरण के अंडकोश का सूप है। नहीं पीना। फेंक दो।
सम्राट, ये महारानी ने आपके लिए स्वयं सिला हुआ नाइटवेयर है। फेंक दो। जी। सम्राट, महारानी। चले जाओ। सम्राट, 3 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। क्या सुजीव ने राजकुमार से तलाक ले लिया है? सम्राट, सुजीव ने अभी तक तलाक नहीं लिया है। मुरोंगजिंग ने उसे मजबूर किया है तलाक न लेने के लिए। सम्राट, राजकुमार जीव को बहुत प्यार करते हैं। इन 2 दिनों में उन्होंने जीव के लिए मनोरंजन के लिए 4 सुख मंडली को भी बुलाया है। सुमियाओ मियाओ, तुम मेरी जीव होकर राजकुमार के महल में शांति से नाटक सुन रही हो। सम्राट, सुजीव अच्छा खा रही है और अच्छी नींद ले रही है। राजकुमार के साथ उनका रिश्ता मधुर है। वे हर दिन साथ आते जाते हैं। मैं मरने लायक हूं। सम्राट, क्रोध न करें। सुमियाओ मियाओ, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। सम्राट, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? महारानी माँ ने मुझसे पूछा है कि क्या आप मेरे साथ राजकुमार के महल में मिलने जाएंगे? फिर से राजकुमार का महल? नहीं जाऊंगा। चले जाओ। पता लगा लिया? कल सम्राट इतने गुस्से में क्यों थे? क्या सुजीव की वजह से? देखो, राजा ने पहले उसे दिए गए कीमती सामान को बाहर फेंक दिया। मैंने कहा था यह लोमड़ी जल्द ही राजा से नफरत करने लगेगी। इस तरह की लोमड़ी को राजा जल्द ही छोड़ देगा। मुझे खुद हाथ नहीं डालना पड़ेगा। रानी बुद्धिमान है, लेकिन एक सुजीव को हल कर दिया गया है। वांगू में अभी भी मियाओ मियाओ है। सुना है कि इन दिनों राजकुमार उसे बहुत प्यार करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा, राजकुमारी और राजकुमार का मामला होगा। मियाओ मियाओ यह औरत, मैं उसे चींटी की तरह आसानी से मार सकती हूँ। तीन दिन की अवधि समाप्त हो गई है। जियाओ जिन उस क्रूर राजा के स्वभाव के साथ जानता है कि मैंने मुरोंगजिंग के साथ तलाक नहीं लिया, वह निश्चित रूप से बहुत गुस्से में होगा। सुमियाओ मियाओ, क्या मैंने तुमसे कहा था? माफ कीजिए। मैं थक गया हूं। महल वापस चलते हैं। सब चले जाओ। नहीं सुमियाओ मियाओ, तुम नरम नहीं हो सकती। जियाओ जिन के कुछ अच्छे शब्दों के कारण अपनी स्थिति को भूल नहीं सकती। जब उपयोग करने का समय आए तो उसका उपयोग करना चाहिए। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं चेंग वांग के साथ तलाक लेने के लिए। 3 दिन बाद, चाहे चेंग वांग माने या नहीं, मैं खुद तुम्हें महल वापस ले आऊंगा। जियाओ जिन, तुम्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। चेंग वांग फी। हुईफी रानी घर वापस आई है और वह आपके हाथों से बना आज खजाने का सूप पीना चाहती है। चलिए। जो आना था वह आ गया। मेरे हाथ में चोट है। राजकुमार ने कहा था कि मैं पानी को न छूऊं। रानी जल्दी कीजिए, सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए, रानी को रसोई घर ले जाओ। सुमियाओ मियाओ, मत सोचो कि मैं तुम्हें बार बार माफ करता रहूंगा। तुम्हें खुद ही महल में आना चाहिए, नहीं तो। गुंगुम, क्या राजा ने इन पुरस्कारों को फेंकने का आदेश नहीं दिया था? ये अभी भी यहाँ क्यों है? आज सुबह फेंका गया था। अभी हमें वापस लाने के लिए कहा गया। मेरा हाथ देखो, कमल के तालाब से सामान निकालते हुए त्वचा छिल गई है। राजा का मन समझना मुश्किल है।
क्या आप चिंग वांगफू के मामले को राजा को बताना चाहेंगे? क्या मामला? क्या सुमियाओ मियाओ को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह महल में आने के लिए माफी मांग रही है? राजा, ऐसा नहीं है। गुइफी रानी आन निंग राजकुमारी के साथ वांगफू वापस आ गई है। चिंग वांगफू के लिए रवाना होते हैं। महाराज ने कहा था न कि चैंगवांग के महल नहीं जाएंगे। कौन जानता है? माँ, ये सभी पौष्टिक चीजें राजकुमारी ने महारानी माँ से मांग कर लाई है, बहुत कीमती है। राजकुमारी आपकी चोट की बहुत चिंता कर रही हैं। राजकुमारी तो सच में दयालु हृदय वाली है। मेरी ये बुरी हड्डियां अगर भविष्य में राजकुमारी के साथ एक परिवार बन सकी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। माँ, राजकुमारी राज परिवार की है, ऐसी बातें न कहें। राजकुमारी, महारानी माँ आपकी दीर्घायु हो। तुम हो चेंगवांग की रानी? मुझे तो बस ऐसी ही लगती हो। मियाओ मियाओ, तबीयत ठीक है ना? पति जी की चिंता के लिए धन्यवाद, अब ठीक हूँ। जाओ मम्मी, तुम्हारे हाथ में जो है, क्या वो 8 स्वाद वाला सूप है? महारानी जी, हाँ, ये रानी ने खुद बनाया है। राजकुमारी, ये सूप बहुत स्वादिष्ट है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे भाई को भी पसंद है। जब चेंगवांग को पसंद है तो मुझे भी चखना चाहिए। किताब में आनिंग राजकुमारी इस सूप को पीकर जहरीली होकर बेहोश हो गई थी और मुन नायिका को बंदी बना लिया गया था। उसे यातनाएं दी गईं। तुम इस जहरीली औरत ने राजकुमारी को जहर दिया। अरे लोगों, इसे पकड़ लो। राजकुमारी मत पीजिए, इस सूप में जहर है। सुमियाओ मियाओ की हिम्मत, राजकुमारी को जहर देने की कोशिश की। राजकुमारी क्रोध शांत करें, अगर जहर मैंने ही दिया होता तो मैं ये कटोरा क्यों गिराती? लेकिन ये सूप तो रानी ने खुद बनाया है, हम दासियों ने तो छुआ तक नहीं है। मैं गवाही दे सकती हूँ, छाओ मम्मी सच कह रही है। मैं भी गवाही दे सकती हूँ। बदतमीज नौकरानियों, राजकुमारी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत। चली जाओ यहाँ से। सच है, किताब का कथानक बदलना आसान नहीं है। जिंग एर, तुम उसकी छुपावट कब तक करोगी? राजकुमारी, मेरी यह बहू बहुत ईर्ष्यालु है, जरूर मुझे आपकी तारीफ करते देखकर आपसे बदला ले रही है। माँ, अरे लोगों, इस जहरीली औरत को नीचे खींच ले जाओ, डंडों से मार डालो। राजकुमारी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। भैया, राजकुमारी को जहर देना पूरे परिवार की मौत की सजा का अपराध है। अगर कोई उसे बचाता है तो वही अपराधी है। चुप रहो। चेंगवांग, मुझे पता है तुम इस जहरीली औरत से बहुत प्यार करते हो। अगर आज सख्त सजा नहीं दी गई तो मेरे राज परिवार का सम्मान कहाँ रहेगा? बेटा, चेंगवांग परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत, क्या तुम इस औरत के लिए सब कुछ चलाने वाले हो? महाराज, कृपया परिवार के बारे में सोचें। पति, मैंने जहर नहीं दिया, झाओ मम्मी ने मुझे फंसाया है। पति, कृपया मुझ पर विश्वास करो। क्या चेंगवांग परिवार वास्तव में विश्वासघाती है? मैं हिम्मत नहीं करता। राजकुमारी, कृपया मेरे चेहरे को देखते हुए मेरी पत्नी की जान बख्श दे। पति, मुरोंगजिंग, यह मैंने तुम्हारे लिए खेला आखिरी नाटक। जब जियोजिन आएगा मैं तुम्हें पछताऊंगा। चेंगवांग के चेहरे को देखते हुए आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन मौत की सजा माँ, जीवित सजा नहीं। लाओ, मारो। मुरोंगजिंग, क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि कोई मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा? चिंता मत करो, मैं हूं। आज से मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मियाओ मियाओ, माफ करना। मारो। मुरोंगजिंग, क्या तुमने जो कहा था सब झूठ था? तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हें याद है मैंने इस बच्चे को पाने के लिए कितना कष्ट सहा? मैंने तुम पर गलत विश्वास किया। यह औरत बहुत नाटक करती है। लगता है कम मारा
अभी भी बहुत बोल रही है। मुरोंग वानेर, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। अगर राजा को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कौन होती हो? क्या तुम्हें लगता है राजा तुम्हारी रक्षा करेगा? जोर से मारो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? अरे, उसे खून आ रहा है। बच्चा शायद नहीं बचेगा। रुको, राजा आ गए हैं। सू मियाओ मियाओ, महाराज, सू मियाओ मियाओ। महाराज, आप मुझे बचाने आए हैं। बोलो मत, मैं तुम्हें ले जाता हूं। अली, राजा के साथ इतना घनिष्ठ क्यों? नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? चेंग वांगफू वाकई में बहुत ताकतवर है, हमारे जेल से भी ज्यादा ताकतवर। माफ कीजिए महाराज, चेंग वांगफू का कोई गलत इरादा नहीं है। भैया, सू मियाओ मियाओ ने पहले मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे सजा देने का आदेश दिया। चेंग वांग का इसमें कोई हाथ नहीं। हाँ महाराज, उसने सबके सामने राजकुमारी को जहर दिया। राजकुमारी दयालु है, उन्होंने उसे माफ कर दिया। महाराज, उसकी मासूमियत में मत आइए, वह आपको धोखा दे रही है। वैनर, महाराज क्रोध शांत करें। अगर तुमने हमारे सामने उसके बारे में एक भी बुरा शब्द कहा तो तुम्हारी जीभ नहीं रहेगी। महाराज, जहर मैंने नहीं दिया, वह है। आओ, मार डालो। जी, चलो। महाराज माफ कर दीजिए। रुको भैया, आप कैसे मान सकते हैं सू मियाओ मियाओ की एक तरफा बात? उसका हर शब्द मैं मानता हूं। उसने बिना हिचकिचाए मुझ पर विश्वास किया। महाराज, झाओ माँ मेरी दाई है, उसका राजकुमारी से कोई बैर नहीं, वह राजकुमारी को जहर नहीं देगी। अगर वह नहीं कर सकती तो तुम कर सकती हो। वह मरे या तुम मरो, चुन लो। महारानी, मैंने आपको पाला है, मैं आपके प्रति वफादार हूँ, आप मुझे मरने नहीं दे सकती महारानी। कुत्ते कुत्ते की लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। क्या देख रहे हो? बाहर ले जाकर मार डालो। महाराज माफ कर दीजिए। महारानी ने राजकुमारी को जहर दिया, झूठ। जिंगेर, तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। माँ। महाराज, महारानी लंबे समय से राजकुमारी के हाथों रानी को मरवाना चाहती थी। यह दवा महारानी ने मुझे दी थी राजकुमारी के सूप में डालने के लिए, ताकि राजकुमारी 3 दिन बेहोश रहे और वह रानी को मरवा सके। झूठ। मेरा राजकुमारी से कोई बैर नहीं, मैं उसे जहर क्यों दूंगी? महाराज, मैं ईश्वर की कसम खाती हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी मौत बुरी हो, तुम्हारी कुछ जान मेरे बराबर कैसे हो सकती है? बाहर ले जाओ इन दोनों को, सबको मार डालो। मुरोंग वानर, अगर इतनी आसानी से मर जाएगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। महाराज, मेरी वजह से आपको हत्यारा कहलाने की निंदा न हो। तुम्हें लगता है मुझे इन बातों की परवाह है? महाराज को परवाह नहीं, लेकिन मियाओ मियाओ को परवाह है, और दाली मंदिर को सौंप दो। निष्पक्ष तरीके से निपटाना, क्या ये खुला और साफ नहीं होगा? मेरी बेगुनाही साबित करो। सू मियाओ मियाओ। राजकीय सेना, आदेश सुनो। हाँ। इन दोनों को दाली मंदिर भेजो। इस मामले की सख्त जांच करो और पूरे राज्य में घोषणा करो। सू मियाओ मियाओ की बेगुनाही साबित करो। महाराज, मैं आपकी रानी हूँ, आप और सू मियाओ मियाओ का कोई रिश्ता नहीं। आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? मैं और उसका किसने कहा कोई रिश्ता नहीं? सू मियाओ मियाओ मेरी है।
नहीं हो सकता। मियाओ मियाओ महाराज की कैसे हो सकती है? ले जाओ, चलो। क्या महाराज वही संगीतकार हैं? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी हालत कैसी है? महाराज, महारानी को गर्भपात के लक्षण थे, लेकिन गर्भरक्षक दवा लेने से बच्चे को कोई खतरा नहीं। बच्चा? वह गर्भवती है? हाँ, महारानी गर्भवती है, 2 महीने से अधिक। 2 महीने पहले? क्या ये बच्चा मेरा है? शियाओ जिन मेरे बिस्तर के पास पूरी रात बैठा रहा। सु म्याओ म्याओ। महाराज, बात मत करो, मैं तुम्हें ले जाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? उसके हर शब्द पर मुझे विश्वास है। शियाओ जिन, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने बिना हिचक मुझ पर विश्वास किया और मेरी रक्षा की। तुम जाग गई? महाराज, सु म्याओ म्याओ, तुम मेरी रानी बनने महल नहीं आई, चेंग वांग के महल में रहकर उनके अत्याचार सहने के लिए? मुझे भी नहीं पता था कि महारानी इतनी बड़ी झूठी बातें बना सकती हैं। सास भी पूरी तरह से उनका साथ दे रही थी, मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कर रही थी। कोई बात नहीं, अब से तुम महल में रहोगी, मेरे पास रहोगी, कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। महल में रहो? लेकिन मैं अभी भी चेंग वांग की पत्नी हूँ, महल में कैसे रह सकती हूँ? यह तो नियमों के विरुद्ध है। चेंग वांग ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुम खुद को उनकी पत्नी कहती हो? क्या तुम्हें मुरोंग जिंग इतना पसंद है? मैं? या फिर यह? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है, वह मुरोंग जिंग का है। सु म्याओ म्याओ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बच्चा आखिर किसका है? अगर मैं अब जाकर शाओ जिन को बताऊं कि बच्चा उसका है, क्या वह मानेगा? तुम कहने से डर रही हो? उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे उसके दिल पर शक नहीं करना चाहिए। इसलिए यह बच्चा मुरोंग जिंग का है। मेरे पेट में जो बच्चा है वह असल में महारानी माँ। हाँ, हटाओ। सम्राट, तुमने चेंग वांग के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पत्नी को महल में ले आए। अगर यह बात फैल गई कि राजा ने किसी मंत्री की पत्नी को छीन लिया, तुम लोग इतनी बेहुदगी कर रहे हो इस राजसी शैया पर, तुम्हें दुनिया का कोई डर नहीं है। महाराज, कृपया मुझे छोड़ दें, महारानी माँ देख रही हैं। महारानी माँ देखें तो देखें, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। यह कैसी बेहुदगी है? महाराज, मेरी पत्नी सु मियाओ मियाओ के पेट में मेरा बच्चा है, कृपया मेरी पत्नी को मुझे लौटा दे। चेंग वांग की पत्नी के पेट में बच्चा है। महारानी माँ। महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठो, हिलना मत। मुरोंग जिंग, सु म्याओ म्याओ तुम्हारे साथ वापस जाएगी या नहीं, यह तुम्हारा फैसला नहीं है, यह उसका अपना फैसला है। जब उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, तुमने उसकी रक्षा नहीं की, तुम्हारा हक खत्म हो गया। उसका पति बनने की योग्यता। अली, मुझे पता है कल रात की बात, तुम्हें निराशा हुई, खुद मुझे भी निराशा हुई, पछतावा हो रहा है। अली, तुम जानती हो मेरा सफर कितना मुश्किल रहा। माँ और बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए एक पल के लिए अक्ल पर पर्दा पड़ गया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अली, मैं अपनी गलती मानता हूं,
मैं मुरोंगजिंग ऊपर वाले की कसम खाता हूं, इस जन्म में सिर्फ तुम्ही से प्यार करूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। बाहर वालों का साथ नहीं दूंगा। अली, मेरे साथ वापस चलो ना। उसकी यह सच्ची मोहब्बत महल में रहकर दूसरों के रहम पर जीने से कहीं बेहतर है। बादशाह की थोड़ी सी दया से तो यह लाख गुना अच्छा है। वैसे भी तुम प्रिंस की संतान को जन्म देने वाली हो, शाही खून में मिलावट कर रही हो। मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन लोग क्या कहेंगे? कानून और रिवाज कभी मंजूर नहीं करेंगे। खून की मिलावट, बकवास। जिस दिन से मैंने सुमियाओ मियाओ को महल में बुलाया, वह मेरी हो गई। उसके पेट में मेरी ही संतान है। प्रिंस कौन होता है वंशज छोड़ने वाला? अगर तुम्हें कानून की बात करनी है तो राज परिवार का रजिस्टर खुलवा दो। बच्चा मेरे नाम से दर्ज होगा। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है शाही वंश पर सवाल उठाने की। उसे लगता है मेरे पेट में मुरोंगजिंग का बच्चा है, फिर भी रजिस्टर में नाम डाल रहा है। बादशाह, इस औरत के लिए तुमने परंपराएं तक तोड़ डाली। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा फैसला हो चुका है। आज सारे दरबारी आ जाए। सुमियाओ मियाओ को नहीं जाने दूंगा। हुजूर, आपने ही कहा था अली खुद फैसला करेगी। बादशाह का वादा। हुजूर, मुझे चुनने दीजिए। अली, मेरे साथ चलो। हम साथ में बच्चे को पालेंगे। दिल्ली से दूर। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा। सुमियाओ मियाओ, मेरे पास रहो। अली, मुरोंगजिंग, मुझे अपमानित करने वाला तो बस तुम ही हो। तुमने ताकत के लिए मुझसे जो कुछ करवाया वो सब भूल गए। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी। मैं तुमसे तलाक ले रही हूं। मुरोंगजिंग, सुन रहे हो? मियाओ मियाओ ने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है। कोई है? कागज कलम लाओ। नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। अली, तुम मुझसे नफरत करती हो, चाहे मुझे जलाकर राख कर दो, मैं मान जाऊंगा। लेकिन सुमियाओ मियाओ मेरी इस जन की वैध पत्नी है। ये तलाकनामा मैं कभी नहीं लिखूंगा। मुरोंगजिंग, तुम तलाकनामा नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं। मियाओ मियाओ तुम्हें छोड़ देगी। क्या? पत्नी द्वारा पति को छोड़ना? सम्राट, पुराने जमाने से आज तक ऐसी हास्यास्पद बात कभी नहीं हुई। तुम उसे इतना छूट दे रहे हो। क्या तुम अपने पूर्वजों को शर्मिंदा करना चाहते हो? मां, तुम भी एक औरत हो। अगर तुम्हें कोई दरिंदा मिल जाए तो क्या पिंजरे में मरने के लिए छोड़ दोगी? और भी, पुराने जमाने से औरतों को पति को छोड़ने की इजाजत नहीं। यह नियम खुद ही बेतुका है। आज मैं इस बेड़ी को तोड़ दूंगा। जी, वहां लेकर आओ। जी। किसी भी चीज की। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं। मुरोंगजिंग, यह तलाकनामा है। आज से हमारा रिश्ता खत्म। अब हम अजनबी हैं, हमेशा के लिए। अजनबी, हमेशा के लिए। अली, तुमने कहा था इस जंग में सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। वो पुरानी सुमियाओ मियाओ थी, जब वो तुम्हें दिल से चाहती थी। तुमने उसे किसी और को दे दिया। मुरोंगजिंग, तुम इतने चालाक हो। आज की ये सारी
तुम्हें पहले ही अंदाजा होना चाहिए था। नहीं अली। मुरोंगजिंग, आज के बाद इस दुनिया में कोई चेंग वांगफी नहीं रहेगी। सुमियाओ मियाओ, यही मेरी रानी होगी। महाराज, सम्राट, उसे महल में रखना पहले ही गलत था। अब तुम उसे रानी भी बना रहे हो। मां, जब मैं अंधा था तो म्याओ म्याओ ने मेरी जान बचाई थी। अगर वह नहीं होती तो मैं आज यहां नहीं होता। मुझे सिर्फ म्याओ म्याओ चाहिए। जियाओजिन, मैं हमेशा तुम्हारे दिल की गणना करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने पहले ही मुझे अपना दिल दे दिया था। उसकी आंखें कभी अंधी हो गई थी। तो मैं उसे चुनती हूं। चुनते चुनते एक बेबस अंधे को चुन लिया। नहीं हो सकता। ऐसा कैसे? सच में ऐसा ही है। वो वही संगीतकार है। मैंने खुद अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को दूसरे के हवाले कर दिया। सुना है? महल की सुजियो बीमार पड़ गई और अचानक मर गई। एक गुइफी, एक जियो, किसी का भी अच्छा अंत नहीं हुआ। चले जाओ। सुजियो मर चुकी है। उसके मरने के बाद सिर्फ वह बिना नामो निशान की सुमियाओ मियाओ बची है। जब मैं महल वापस जाऊंगी तो मैं उसे और उसके पेट के बच्चे को मार डालूंगी। शाही फरमान आया है। मुझे पता था। महाराज मुझे महल से बाहर ले जाने आए हैं। भगवान के आदेश से सम्राट का फरमान। मुरोंग वानर ने राजकुमारी को मारने की कोशिश की। उसका खिताब छीन लिया जाए और उसे मृत्युदंड दिया जाए। उसके परिवार मुरोंग कबीले ने शाही अधिकार की अवहेलना की है और गंभीर अपराध किया है। उनकी रॉयल्टी छीन ली जाए और उनके महल की तलाशी ली जाए। सभी को 3000 मील दूर निर्वासित किया जाए। कोई माफी नहीं, ये आदेश है। नहीं हो सकता। मैंने राजकुमारी को जहर नहीं दिया। यह सिर्फ एक साधारण नींद की दवा थी। महाराज, इस छोटी सी बात पर मुझे मृत्यु दंड नहीं देंगे। छोटी सी बात? तुमने महाराज की पसंदीदा सुजियू को मारा। ये कैसे छोटी सी बात है? मैंने सुजियो को नहीं मारा। मैंने सिर्फ, तुम कह रहे हो कि सुमियाओ मियाओ और सुजियो एक ही व्यक्ति है। अब वो सुजियू नहीं है। वो जल्द ही हमारी महान झो राजवंश की रानी बन जाएगी। रानी? नहीं, यह संभव नहीं है। उसके पेट में किसी और का बच्चा है। वह रानी कैसे बन सकती है? यह संभव नहीं है। वह रानी कैसे बन सकती है? यह संभव नहीं है। मेरी रानी कितनी सुंदर है। महाराज, मैं दूसरी शादी से हूँ। हालांकि महारानी मां विरोध नहीं करती, लेकिन मंत्री अभी भी विरोध कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में दुनिया की नाराजगी को झेलने को तैयार हैं? मुझे रानी बनाने के लिए? हाँ, मैंने जो निर्णय लिया है उसे बदला नहीं जाएगा। अगर मैंने आपको धोखा दिया होता, अगर मेरे पास आपके पास आने का कोई और उद्देश्य होता। अरे बस करो। म्याओ म्याओ, चाहे तुमने मुझे धोखा दिया हो या किसी और उद्देश्य से आई हो, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं जिसे चाहता हूं वह तुम हो। लेकिन मैंने फिर भी आपको धोखा दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मुंह से किसी और पुरुष का नाम सुनो। अगर धोखा दिया है तो मुझे जीवन भर धोखा दो। क्या तुम चाहती हो कि मैं इतना उदार बनूं कि किसी और पुरुष को सहन करूं? महाराज, कोई और पुरुष नहीं है। मेरे पेट में जो बच्चा है वह आपका है। मियाओ मियाओ, क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? स्वर्ग के आदेश से सम्राट का आदेश। सुपरिवार की मियाओ मियाओ नम्र और सुशील रानी के रूप में नियुक्त की जाती है। उन्हें झाओ यी की उपाधि दी जाती है। सोने की मुहर और सोने की पुस्तक प्रदान की जाती है। दुनिया की मां बनने के लिए यह आदेश है।
महाराज ने सभी विरोधों को दरकिनार कर दिया और पूर्वजयी राजकुमारी को रानी बना दिया। ये तो अभूतपूर्व है। इतना ही नहीं, महाराज ने नई रानी के लिए हरम को भंग कर दिया और दुनिया को घोषणा की कि वे जीवन भर किसी और को हरम में नहीं लेंगे। महाराज की जय हो, हजारों साल तक जय हो। रानी मां की जय हो, हजारों साल तक जय हो। सभी मंत्रियों उठो। मियाओ मियाओ, तुम अंततः मेरी रानी बन गई हो। मैंने आखिरकार पिता की कहानी से छुटकारा पा लिया है और न केवल महान जो की सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गई हूँ। फीनिक्स आकाश को छू रहा है। और मुझे इस जीवन का सबसे प्यार करने वाला व्यक्ति भी मिल गया है।